देखा तुमने? देखा? ये है हमारा समाज। सब जानते हैं कि गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तुमने मंगलसूत्र मेरी बेटी के गले में बांधा, वो भी उसकी जानकारी के बिना, उसकी इच्छा के बिना। लेकिन किसी एक ने भी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द कहा नहीं ना? यही होता है, यही होता आया है। तमाशा हमेशा लड़की का ही बनता है। उंगलियां सिर्फ उस पर ही उठती हैं। और लोगों का क्या है? लोगों को तो एक मौका चाहिए किसी भी लड़की की इज्जत उछालने का। वो मौका तुमने उन्हें भर भर के दिया। एक वक्त था जब लक्ष्मी को सबसे ज्यादा अगर किसी पे भरोसा था मेरे बाद, तो वो तुम थे। और मैं भी ये मानता था कि वो सच कह रही है, क्योंकि मैं मानता था कि तुम अलग हो। लेकिन आज जिस बेरहमी से तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, हम दंग हैं। अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि जो कुछ हमने देखा सुना वो सच था या एक भयानक सपना। अरे अगर राधिका से प्यार करते थे तो उससे कहा क्यों नहीं? उससे नहीं कह सकते थे तो हमसे कहते। और लक्ष्मी, लक्ष्मी तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी ना? उससे क्यों नहीं कहा? जब प्यार करने की हिम्मत जुटा ली थी तो उसके लिए लड़ने की भी हिम्मत जुटाते। कोई क्या ही बिगाड़ लेता तुम्हारा? अरे हम थे ना, हम थे तुम्हारे सामने जीता जागता उदाहरण। हम तुमने ये सब जरूरी नहीं समझा। चुपचाप मेरी बेटी के पीछे घूमते रहे। मंदिर में देवी की मूर्ति से मंगलसूत्र उठाकर मेरी बेटी के गले में बांध दिया, वो भी चुपचाप। क्या था ये? क्या था? प्यार या उसे पाने की जिद? जब पहली बार राधिका का रिश्ता टूटा था, जब शादी के दिन मिया के पापा का एक्सीडेंट हो गया था और वो उसमें चल बसे, उस समय भी मैंने उसे इतना दर्द में नहीं देखा था जितना आज देखा है। उसकी आंखों में दर्द का समंदर है और उसके जिम्मेदार तुम हो। हे माता रानी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी बच्ची को उस दर्द के समंदर में डूबने ना दूं। सच तो कह रहे काका। काकी बिल्कुल सही कह रही थी। हमने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, राधिका जी के बारे में नहीं। हमारी एक गलती राधिका जी की पूरी जिंदगी बदल देगी, हमें बिल्कुल भी नहीं सोचा। हम ये नहीं होने दे सकते। हमारे कर्मों की सजा राधिका जी क्यों झेलेगी? जी नहीं होने देंगे हम। सोनू, पप्पू, डब्लू, तुम लोग हमारी बात ध्यान से सुनो।
आंखें खोली ना राज। क्या करूं? हटो, क्या हो रहा है? साइड से। निखिल, अरे पानी पानी तो ठीक है निखिल। गाइस, ऐसे सिचुएशन में ना पैनिक होकर कुछ नहीं होता। सबसे पहले उसके पल्स चेक करो, उसका रिस्पॉन्स चेक करो, और अगर जरूरत पड़े तो सीपीआर दो, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दो, और जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले जाओ। पापा आने दीजिए। सच, क्या हो गया था आपको? कितना डर गई थी मैं। इतने टाइम बाद मिले हो फिर भी बिना बात किए भाग रहे हो। क्या किया है मैंने? क्यों नाराज हो मुझसे? ना तुम मेरी शादी में आए, ना उसके बाद एक कॉल किया। तुमने रिश्ता ही तोड़ दिया। आंटी जी, अरे तनु, कितनी सुंदर दिख रही हो। रुको, तुम्हें किसी की नजर न लग जाए। थैंक यू आंटी। वैसे मैं भी चल रही हूँ आपके साथ वट सावित्री की पूजा के लिए। दरअसल मैंने भी व्रत रखा है। किसके लिए? वैसे हमारा कुणाल कहाँ है? हाँ, कुणाल, कुणाल, कुणाल। जी बड़े पापा। आपने बुलाया? कुणाल, तुम भी हम लोगों के साथ मंदिर चल रहे हो। पर बड़े पापा, मंदिर चल के मैं क्या करूंगा? मेरा क्या काम है वहां पर? क्यों? सुप्रिया जा रही है, तनु जा रही है, तो तुम भी मंदिर चल रहे हो। वैसे भी हम लोगों को एक साथ कहीं जाने का इतना मौका मिलता नहीं है। अगर मौका मिला है तो चलते हैं, और तुम चल रहे हो, चलो। ठीक है, पर बड़े पापा मुझे ऑफिस में एक बहुत अर्जेंट काम है। वो काम खत्म करके सीधे तुम मुझे मंदिर में मिलोगे। जी, आप लोग चलिए।